अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप देख रहे हैं माई टीवी। हमारे साथ आज मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली राना आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो सस्ता तंदूर शुरू किया है, सस्ती रोटी, इस पे अमल दरामद नहीं हो सका, इसकी क्या वजूहत हैं? जो भी आप काम सिर्फ शो बिज़नेस के लिए करेंगे या पब्लिसिटी के लिए करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं होगा। देखें कि आपको सबसे पहले ये होता है, कोई भी काम करना हो, आपकी उसी एक ग्राउंड रियलिटी देखते हैं इसमें क्या है, इश्यूज़ क्या हैं। इशू तो ये है कि इस वक्त आप ज़िम्मेदार की गंदम अभी तक आपने ये फ़ैसला नहीं किया है कितनी लेनी है, और रेट जो है अब नहीं लेंगे तो ज़िम्मेदार क्या करेगा, उसकी कॉस्ट भी नहीं पूरी हो रही है। तो अब ये तंदूर जो हैं कितने रजिस्टर्ड हैं, किसी को भी नहीं पता कितने तंदूर रजिस्टर्ड हैं, मुझे तो नहीं पता, ये शायद इनके रिकॉर्ड में हो। उनको चेक किसने करना है? क्या सिर्फ आप जुर्माना करने से हो जाएंगे? एक आदमी को, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपने मेरे जो है दिल की बात की है कि जिस वक्त एक ज़िम्मेदार को 3900 रुपये में मन में उसको कॉस्ट नहीं करती, वो कैसे आपको दे देगा? तो इस तरह अगर एक बंदे को 16 रुपये में कॉस्ट नहीं करती तो से ज़्यादा करती है, वो आपको कैसे 16 रुपये में दे देगा? आप या तो आप सब्सिडाइज़ करेंगे। तो ये मेरा इशू ये है कि आप पहले प्लान करें क्या करना है, परचेज़ करें, आपके पास परचेज़ होगी। लोगों को ये ज़कात की तरफ ना लगाएं, क्योंकि हमेशा कभी भी गुर्बत खैरात से कम नहीं होती, ये इंसाफ से कम होती है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये शो बिज़नेस जो कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। आप लोगों को लॉन्ग टर्म रिलीफ दें। ये कभी आपने सुना था वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म जाके तंदूरों पर खड़े होकर देख रहे हैं रोटी है, और मजाक बना हुआ है हमारे लिए भी। हम जो मुंतखब लोग हैं वो हमें मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कहते तो यही कम रह गया तंदूरां से जानदा। आप एक देखें कि उसके बाद आपका सेहत का कितना बड़ा हमारे में यहाँ डेफिशेंसीज़ हैं, हॉस्पिटल्स में, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डेफिशेंसीज़ हैं, आपके ये लॉ एंड ऑर्डर में बड़ा डिटीरिएट कर गया है। आपका देखेंगे कितने केसेस हैं जो अनट्रेस जाते हैं, और वो हज़ारों में नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप देखेंगे कन्विक्शन कितनी है। ये सारी बोगस वहाँ पे ये गवाह बनाते हैं, और फिर बड़े आराम से कहते हैं जी ख़त्म हो जाएगा, कि क्या करेंगे जजेस, क्या करेंगे, आसान नहीं होता है। तो ये बड़ा एक सोचने का मुकाम है। ये जो चीज़ फिजिबल नहीं है तो वो कैसे लोग करेंगे? इस तरह ही आप ज़िम्मेदार का भी सोचें ना, जो ज़िम्मेदार बैठा है उसको ये कॉस्ट नहीं करी, आप कह रहे हैं ये दे दे हमें, आप ख़रीदें उसकी फसल और उससे बाद सब्सिडाइज़ करें। आप सारे काम फ़ायदे के नहीं होते। आप ज़िम्मेदार को खुशहाल करने के लिए आप इनको वो रिलीफ दें। क्या रिलीफ दिया है? अगर खाद की बोरी 2000 रुपये पिछले साल से महंगी हो गई है, तो उसने तो कॉस्ट में नहीं डाली है, उसने तो नहीं पेस्टिसाइड महंगी होगी डाली, उसने तो डीजल की कीमत नहीं डाली। लास्ट ईयर भी 3900 था, इस साल भी 3900। अगर ये वही रेट है, उस पर भी नहीं खरीदेंगे तो ज़िम्मेदार क्या करेगा? खुदकशी करेगा, फसल को आग लगाएगा, अपने आप को कोसेगा। तो फिर क्या रिज़ल्ट क्या होगा? यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी। फिर वही पुलिस तो जो अपने घरों में छलांगे मार कर आती है और शरीफ शहरियों को पकड़ती है कि इनको इनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है, तो वील पुट देम टू टास्क। हम दे हैव टू वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स के मुताबिक है। पुलिस ऑर्डर 2002 आया था, बड़ी अच्छी बात थी। कितना अमल उस पर हो गया है? आपने इन्वेस्टिगेशन को अलहदा किया था, किसी को पता ही नहीं था इन्वेस्टिगेशन क्या आ रही है। SHO जो है बेताज बादशाह है, वो जो मर्ज़ी करता रहे, वो करता रहता है। वो अपना वो कहते हैं शोरा पानी बनाता है, वो चले जाता है आगे, दूसरा आ जाता है, वो फिर शुरू हो जाता है। तो वी नीड टू लॉट ऑफ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आपको, और ख़ास तौर पे पुलिस में आपको बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपको रेवेन्यू के महकमे की ज़रूरत है। पहले पटवारी होता था, वो आराम से हो जाता। अब ये जो कंप्यूटराइज पटवारी आए हैं इन्होंने रेट ही 5 गुना कर दिया है। आप कोई नकल लेनी हो किसी में भी, कोई माशरे में, आप इस वक्त किसी के पास ऐसे हालात नहीं कि आपका मुफ्त काम हो सके। रिश्वत पे लग गई हैं। रिश्वत की रसीद तो नहीं होती, मगर पता ज़रूर होता है। अच्छा सर, आपने SHO की बात की, अभी आज ही मैंने एक खबर भी ब्रेक की थी, शायद आपकी नज़र में गुजरी हो, कि चाइल्ड लेबर पे कुछ इस्तगासे दिए हैं चाइल्ड लेबर अफसरान ने। उस पर काफ़ी सारा एहतजाज भी हुआ है, लेकिन 2 माह हो गए हैं SHO के पास इस्तगासे पड़े हैं, लेकिन वो मुकदमे दर्ज ही नहीं कर रहा। देखें, ये जो है ना पुलिस का कल्चर, अंडर दी रूल्स जो भी इसके पास एप्लीकेशन आए इसका दर्ज करना ज़रूरी है। दिस इज़ वायलेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये आपने मुझे दिया है, मुझे उसकी चीज़ दें। मैंने आगे इनके मतलब कॉल अटेंशन नोटिस भी इस इलाके का दिया हुआ है। मैंने उधर तहरीक अल्तवाए कार भी दी हुई है। वो अब मेरे अगले सेशन में आ जाएगी, क्योंकि
मंडे को नहीं हो सका क्योंकि ट्यूसडे को नहीं आ सकी थी, क्योंकि मंडे और थर्सडे को कॉल अटेंशन नोटिस होता है। तो मेरी उनसे बात हुई है ऑफिस से भी, फिर क्वेश्चन भी मैंने दिया इनकी परफॉर्मेंस पे और रेट ऑफ क्राइम पे भी दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये समझ रहे हैं कि इनको ये पुराना दौर ही है। ये थानेदार को जो सब मेंबर्स जो साबिक असम्बली थे वो इनके साथ इनकी बनी बुनी रहती थी, ये करते थे। तो आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं आज तक शायद आपके इल्म में कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया हूँ, तो ना मुझे पता है। तो मैंने अपने रूल्स के मुताबिक इनका सारा करना है और इंशाल्लाह आप एक बड़ी वाज़ेह चेंज देखेंगे। और मैंने एक फ़िक्रा असम्बली में कहा था, दे विल हैव टू मेंड देयर वेज। इनको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और गरीब को इंसाफ देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देंगे तो इंशाल्लाह असम्बली है, जो मेरे पास फोरम है, उस पर मैं आवाज़ उठाऊँगा। और मुझे जो तरीका है ना कानूनी और सब कुछ आता है, तो मैं इनकी जो आला हुकाम हैं उनके भी इल्म में चीज़ लाया हूँ कि ये तेल भी चोरी जो हो रहा है, ये पुलिस की ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है यहाँ SHO की। और ये भी आपने भी अखबारों में दिया है ये, मगर उसका ये बिल्कुल बेसुध हैं, ये करते नहीं हैं। साथ वाले थाने में एक बड़ी मशहूर डकैती की वारदात हुई थी, उसका आज तक कोई नहीं पता चला है। ये आराम से कहते हैं, और साबिक वज़ीर दाखिला साहब यहाँ पर लाइसेंसें इतने दे गए हैं और एक एक दिन में 4-4 5-5 कत्ल हो रहे हैं। उस दिन मैं ईद के रोज़ बैठा था यहाँ पर, तो एक जोपाल में कत्ल हो गया, एक डंडेवाल में कत्ल हो गया, गलालीपुर में कत्ल हो गया, कोई 2 सड़क पे मर गए। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको सोचना पड़ेगा कि लोग जब ये कत्ल वगारह की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपको इंसाफ नहीं मिलता। और पुलिस का बड़ा आराम से एक काम है कि ये चुपके से उसका लिखते थे नाम मालूम में लोगों से पैसे खाते हैं। आजकल फिर दूसरा एक और चीज़ है कि जो केस को ख़राब करने के लिए अपने गवाह डाल देते हैं, खुद ही मुद्दई बन जाते हैं। तो ये इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी हुक्मरान आए हैं इन्होंने भी चले जाना है। मगर खुदारा ये सोचें कि हम इस मुल्क के लिए और इस इलाके के लिए, मैं तो जितनी देर करूँगा इज़्ज़त वक़ार और कानून के मुताबिक। मेरे पास क्यों नहीं कोई बदमाश आ जाता है, या मेरे पास क्यों नहीं डकैत आ जाता। इस SHO से पूछ लें, कभी मैंने इसको ऐसे गलत काम मैंने तो किया ही नहीं। वैसे इसको कभी टेलीफोन एक आध बार किया था, जब इसने एक बेगुनाह आदमी को सिर्फ और इस्तगासा खुद ही लिख के कर दिया। मुंशी जो है हाथ में लाने के पैसे लेते हैं। तो ये जो है कि दे नीड टू लॉट ऑफ जो है, तो ऊपर जो अफसरान बाला हैं इनको सोचना चाहिए कि राइट अंडर द नोज़ ये हो रहा है। जो सर्कल ऑफिसर्स हैं उनको भी सोचना है ये हो रहा है। तो नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे पास असेंबली का फ्लोर तो है, कल को लोग एहतजाज करेंगे तो हम उनकी जो है उनकी जो सुनवाई के लिए हम असेंबली तो हमारे पास बात उठाएंगे। और ये मुझे पता है असेंबली में बुलाकर हमने करना क्या है इनको। वी विल टेक देम टू द टास्क। ये बिल्कुल ये आइदर दे मेंड देयर वेज और दे एंड देयर डेज। इनको खुद या तो ये है पुलिस में, तो हमने देखा कि बिल्कुल ही ये एक जंगल के कानून से भी आगे चला गया है। जो उनका चीज़ चाहता है, ट्रैफिक का कोई लॉ नहीं है, वो जनाब वो खड़े होते हैं, चलान करते हैं, चले जाते हैं। मोटरसाइकिल एक उधर मैं शहर जा रहा था टू माई होम, तो एक सड़क पे ट्रक खड़ा, उस पर मोटरसाइकिल लाद रहे हैं, जाके 2-2 हज़ार रुपये लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ पर भी यही कहते हैं, नाका लगा के खड़े होते हैं। द मोस्ट अनफिट पुलिस जो इधर हमारी जो लगी होती है, देखा होगा आपने, तो खड़े हैं पेड़ निकाले हुए हैं बड़े आराम से जी, उसको निकाल के जी ये जी, क्योंकि कड़ाई गोश्त खाने वाले ने क्या नौकरी करनी है। ये बिल्कुल दे आर फर्स्ट थिंग इज द फिटनेस, और फिटनेस से पहले मेंटल इल ना हो। दे आर मेंटली इल पीपल। पर साहब अभी हाल ही में पिछले माह पंजाब हुकूमत की जानब से सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की, फैसलाबाद समेत। हाँ जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि हमारे हल्के तो उसके समरात नज़र ही नहीं है, यानी शुरू ही नहीं की गई। मैंने आपसे पहले ही, मैं आपको सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये टोटल फ्लॉप है। ये बिल्कुल ये शो बिज़नेस का था। मैं देहाती इलाके से हूँ। अभी आप सर दोनों ही मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, चले निकलते हैं, आप वही गाँव में इंक्रोचमेंट्स है, वही सब ट्रैफिक की ब्लॉकेट्स हैं, वही रेडियाँ हैं, वही जनाब आप देखेंगे ढेर पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं। सिर्फ अफसरान ने, ये ज़िला कौंसल है या सुथरा पंजाब है, इन्होंने अपने शोरा पानी के लिए बिल बनाने हैं और खाने हैं। और इसका ये, क्योंकि ये कमीशन माफिया लगा हुआ है, कमीशन खाते हैं सब ने, जितने अफसरान हैं इन्होंने अपना अपना हिस्सा रखा हुआ है। ये जो बड़े अफसर हैं ये भी अकाउंट्स ब्रांच में जो है उसमें पैसे दे के अपने चेक पास कराते हैं। ये तो इतनी डीप रूटेड करप्शन हो गई है। यू नीड टू हैव ए वेरी सीरियस ओवरऑल।
तो अल्लाह करे को बेहतरी आ जाए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चरान साहब, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी, तो आप कितनी सीटें एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो ये पीटीआई जो है एक सीट भी नहीं हारेगी। आपको पता है, आपने ये रिज़ल्ट देखे हैं कि फॉर्म 47 वाले, मैंने उस दिन असेंबली में कहा था ये हलफ से दे दें ये जीते हैं। आप देखें कि खुदा खफी करें, लॉ के मुताबिक करें, जीत गए हैं, करना है। आप क्या कर रहे हैं? आपको ग्रेसफुली करना चाहिए, जिसको लोग वोट देती है उसको दें। अब उसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, निकाल देंगे लोग। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त भी देखें, उन्होंने उस दिन हमारे कैंपिए थे, वो उसको उन्होंने बड़ा ज़्यादा कोप किया, उसके मेरे साथ रहे हुए रशीद भट्टी, तो उनका बेटा भी एमपीए बना है। तो ये है कि आप इस वक्त सोचें कि आप मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए लोगों को एक ना ट्रस्ट बहाल करने के लिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। जो जीता जीता, हमें भी, हम क्या जी हमें हराया गया, ठीक है हार गए, अस्सलाम वालेकुम। मगर ये तो बर्दाश्त भी होनी चाहिए ना। इस वक्त जो आएगा रिज़ल्ट, तो होपफुली मेरा ख्याल है अब ये होश के नाखून लेंगे और ये प्रॉपर इलेक्शन होगा। पार्टी ने सर फार्म 45 और फार्म 47 पे पहरा देने के लिए क्या इकदाम किए हैं पिछले तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए? बहुत सख्त इकदाम किए हुए हैं और हमारे जो वकला साहिबान हैं वो सब पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पर होंगे जहाँ जहाँ हो रहा है, और फॉर्म 45 लेकर आएंगे, पूरी गिनती कराएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके रिज़ल्ट के साथ साथ वो जाएं, वहाँ पर जमा हो। फॉर्म 47 भी लेंगे वो इंशाल्लाह, आफ्टर कंसोलिडेशन वो ले के रिज़ल्ट फिर वो कर आएंगे इंशाल्लाह।